10 अप्रैल 1917 भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वो ऐतिहासिक दिन जब एक शांतिपूर्ण आंदोलन ने देश की दिशा बदल दी। इसी दिन बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। ये भारत में उनका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसने आगे चलकर आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा दी। उस दौर में देश अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। हर वर्ग उनके अत्याचारों से प्रभावित था, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा झेल रहे थे किसान। चंपारण के किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। तिन कठिया प्रथा के तहत उनकी जमीन का बड़ा हिस्सा छीन लिया जाता था और उनकी मेहनत का उचित मूल्य भी नहीं दिया जाता था। ऐसे कठिन समय में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और उन्होंने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने बिना हिंसा के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। ब्रिटिश प्रशासन ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। उनका ये कदम केवल विरोध नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ सत्य की एक सशक्त अभिव्यक्ति था। गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन बन गया। किसानों का समर्थन बढ़ता गया और अंततः अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप तिन कठिया प्रथा को समाप्त किया गया। किसानों को राहत मिली और भारत में सत्याग्रह की शक्ति स्थापित हुई। ये आंदोलन न केवल गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करता है, बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम को भी एक नई दिशा प्रदान करता है। चंपारण सत्याग्रह आज भी हमें ये संदेश देता है कि दृढ़ संकल्प, सत्य और अहिंसा के बल पर किसी भी अन्याय के खिलाफ सफलता प्राप्त की जा सकती है।